हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमें ये बताना है। तो हम ये कैसे बताएंगे? देखो, कभी भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो हमें क्या बताना होता है। जैसे टर्मिनेट कोई नंबर हो गया, यानी 4 है, अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमेशा डिनोमिनेटर को लेंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 आए फैक्टर में, या तो 2 आए या 5 आए, ठीक है। अकेला ये भी आएगा तब भी चलेगा, ये आएगा तब भी चलेगा, दोनों आएंगे तब भी चलेगी। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, रैशनल नंबर जो दे रखा है हमें 13, 3, 1, 2, 5, तो हम डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं? एलसीएम कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। हमने फैक्टर कर दिए यहाँ पे साइड में 3, 1, 2, 5, 5 से, फिर 5 से गया, 5 1 जा 5, 2, 5, 25, 5, ठीक है। तो यानी 5 कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार आ रहे हैं, तो यानी कि 5 टाइम्स आ रहा है ऐसे। तो अभी मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होगा उसमें या तो 5 आ जाए या 2 आ जाए, तो हमारा क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है? फॉर्म में है 5 पावर m, ठीक है, मतलब 5 की पावर कुछ है उसकी फॉर्म में है। तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इज, किसका डेसिमल एक्सपेंशन? इसका, ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ओके, ऐसे इसका हो गया, ऐसे इसका भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये यार इसका हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 17/8 डिनोमिनेटर को लेना है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? 8 को लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1, यानी 2 की पावर 3 आ गई। अभी मैंने आपको बोला या तो 5 आए या 2 आए, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। द डेसिमल, द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n या m, कुछ भी रख सकते हो। उसमें हमने m रखा था, यहाँ पे n रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। Hence the decimal expansion of, किसका डेसिमल एक्सपेंशन? 17/8 is टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देख, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये थर्ड हो गया इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे हम सेम केस इसी में भी देखना है कि डिनोमिनेटर को हमने चेक करना है। 64,455 हमने डिनोमिनेटर को लिया 455 को और इसका फैक्टर करके देखा हमने 445 5 से करते हैं 5 9 जा 45 5 1 जा 5 3 से करके नहीं 13 से 13 से जाएगा 13 से 1 जा और 7 1 जा 7 ओके। 91 13 से जाता है या 7 से भी पहले कर सकते थे, तो इसके फैक्टर जो आ गए वो आ गए 5 13 एंड 7। अभी मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में या तो हमें 2 चाहिए या हमें 5 चाहिए, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अब इसमें क्या है 13 और 7 भी आ रहे हैं, तो ये 13 और 7 आ रहे हैं तो ये साफ साफ हमें पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म किसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब ये लिख दिया द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n, और इसके साथ में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, इट आल्सो कंटेन it also contain 13 and 7 as its factor, अपने फैक्टर जैसे कंटेन है, ठीक है, एज अ फैक्टर एंड द डेसिमल, अब क्या है लास्ट लाइन क्या लिखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन वाली लिखनी है, द डेसिमल एक्सपेंशन of 64 by 455 will be या will be non terminating repeating। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इस तरीके से क्वेश्चन करना है अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग का हो गया। अभी मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का करवा दिया, अब इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 4th पार्ट। अब हम 4th पार्ट देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं 15 बाई 1600। अब हम 1600 के फैक्टर कर लेते हैं। 1600 के फैक्टर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 से कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 से कर देते हैं, फिर 2 से करना है, फिर 2 से करना है, क्योंकि शुरू हमने 2 से ही करना है। अगर 2 नहीं आ रहा, 5 से करना है, 3 से करना है, छोटे नंबर से करना है, तभी तो हमें फैक्टर पता चलेगा 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं तो सीधा 8 से भी कर सकता था, लेकिन आपने ऐसा गलती नहीं करनी है, छोटे नंबर से ही करना है। एंड 5 5, तो इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। तो जो डिनोमिनेटर हुआ, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन of 15 by 1600 is terminating। ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 5th है और ये हमारा 6th है, ठीक है, 5th एंड 6th पार्ट। 5th और 6th में हमने क्या देखा कि इसमें वही 29343 डिनोमिनेटर को लेंगे हम 343। जब भी ये नंबर आ जाए तो समझ लेना, इसको याद कर लेना, 343 हमेशा 7 से डिवाइड होगा। 343 7 से हमारा डिवाइड होता है, यहाँ पे 4 पे जाएगा और यहाँ पे 9 पे जाएगा, 7 1 7, यानी इसके फैक्टर होंगे 7 × 7 × 7। तो डिनोमिनेटर जो है वो किसकी फॉर्म में है? डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म 2 power n 5 पर n। तो और इट हैज़, यहाँ पे ये फॉर्म में तो नहीं है 2 की पावर n 5 की पावर, लेकिन इसके पास जो फैक्टर है वो क्या है? इट हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर की जैसे, ठीक है, एज इट्स फैक्टर 7 है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29343 इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं है या सिंगल भी नहीं है, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई भी है, तो आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं 6th क्वेश्चन को। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है 2 और 5, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले से ही फैक्टर दे रखे हैं। 2 पावर 3 5 की पावर 2, फैक्टर जो है, जो डिनोमिनेटर है, हमने सीधा डिनोमिनेटर लिखना है। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 की पावर n, hence the decimal expansion of 23 is terminating। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब इसके अगला नंबर 7th देख ले, 7 देख लेते हैं। 7th में हम देखेंगे कि 129 एंड 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यहाँ पे देखो 2 और 5 तो दे रखा है, लेकिन 7 भी दे रखा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे लिखना है? द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form 2 power n 5 की पावर n 2 की पावर m, it also contain 7 as its factor। इसके फैक्टर की तरह इसके पास है, तो क्या हो जाएगा? hence the decimal expansion of 129 2 की पावर 2 5 7 and 7 power 5 is non terminating repeating। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका ये वाला पार्ट हम बता देते हैं। ये तो आसान है,
जैसे पहले क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6/15, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, सबको पता है 3 × 5। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक, मतलब 5 तो है, 5 हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 5 के साथ में ये 3, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। 5 तो है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल 5 भी होता तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है, तो 3 की वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। द डिनोमिनेटर is not in the form 5n, it also contain 3 as its factor. The decimal expansion of 6/15 is non-terminating. ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं 9th क्वेश्चन, ये हो गया होगा। अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेम वैसे ही हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर में हमने लिया 3 ये अच्छा फैक्टर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 10 2 5 5 1, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या है, फॉर्म में हो गया। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के नीचे कर देता हूं मैं 10th का सॉल्यूशन। 77/210। ओके, 210 के हम फैक्टर करते हैं। 210 का फैक्टर मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 3 7 21, एंड अगर हम ये से 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 आता है, एंड ये 5 से हो जाएगा 7 पे, और 7 1 जा 7। यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या हो गए, 3 × 2 × 7। ये तो दोनों आ रहे हैं नंबर, लेकिन 3 और 7 भी अलग से आ रहा है फैक्टर हमारा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m 5 की पावर n। इट आल्सो कंटेन, इसके पास क्या है, 3 and 7 एज इट्स फैक्टर। Hence the decimal expansion of 77/210 is non-terminating, repeating।
ठीक है, ये आंसर हो गया इसका।